बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास इंटर। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। जिससे बेटा आपको पता है कि हमने बात की थी, 3 मेथड्स पढ़े थे हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर की जाती है इंडस्ट्री में। आज बेटा हम बात करेंगे नंबर 4 मेथड इज़ हेयर स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल, a mixture of steam and vapors of methanol when heated at 250 degree centigrade produce a mixture of hydrogen and carbon dioxide। बेटा क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिक्सचर है किसका, मिथेनॉल का, मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वेपर्स ऑफ मिथेनॉल, स्टीम और जो बेटा वेपर्स निकलेंगे जो मिथेनॉल से, उसको अगर हम बेटा हीट करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें बेटा क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अभी बेटा देखें कि स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। पानी की स्टीम और मिथेनॉल को हीट किया जाता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो बेटा क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, 200 methyl alcohol heated with water at 250 degree centigrade to produce carbon dioxide and hydrogen gas। अभी बेटा देखें कि ये जो हमें हाइड्रोजन मिली है यहाँ पे, ये क्या है, मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। ये क्या है, मिक्सचर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे सेपरेट आउट करते हैं, हम क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर पे जो हमारे पास CO2 होता है वो पानी में, वाटर में क्या हो जाती है, डिज़ोल्व, और बेटा हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, सेपरेट आउट। अभी देखें मेथड नंबर 5, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन। हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हमें मीथेन अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन जो है बेटा मेजर कंस्टिट्यूएंट है किसका, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अबाउट 94.60% क्या होती है, मौजूद मीथेन गैस। व्हेन हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बेटा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मीथेन इज एन हाइड्रोकार्बन। When methane is heated up to 700 degree centigrade to form carbon and hydrogen। बेटा देखें, जब हम मीथेन को क्या करेंगे, हीट करेंगे 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगी। ये जो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन है, इसे बेटा क्या कहा जाता है, कार्बन ब्लैक। दिस इज़ कार्बन ब्लैक। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हम बेटा यहाँ पे हीट के ज़रिए हम हाइड्रोकार्बन्स को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन। तो इसीलिए हम इसे क्या करें, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। मीथेन को हीट करेंगे 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। बेटा इस कार्बन और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, कार्बन ब्लैक। अभी बेटा जैसे कि आपको पता है कि कार्बन ब्लैक को हम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कार्बन thus obtained is known as carbon black, which is a by-product and is used in a rubber industry। कार्बन ब्लैक को बेटा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रबर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, स्पेशली एज फिलर्स फॉर टायर्स के जो फिलर्स होते हैं वो बनाने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए पिगमेंट फॉर इंक्स में यूज़ किया जाता है बेटा इसे, कार्बन ब्लैक को। पेंट्स में यूज़ किया जाता है, टाइप राइटर में यूज़ किया जाता है। कार्बन के जो पेपर्स होते हैं उनमें कार्बन ब्लैक को जो है यूज़ किया जाता है। मीन्स के कार्बन ब्लैक के यूजेज कहाँ पे हैं, कार्बन ब्लैक यूज़ किया जाता है रबर इंडस्ट्री में फॉर द फिलर्स ऑफ टायर। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ पिगमेंट्स फॉर इंक्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड कार्बन पेपर्स। मेथड नंबर 6, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। थर्मल डिकम्पोजिशन का बेटा मतलब क्या है, थर्म का मतलब होता है हीट, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन। अमोनिया को बेटा हम क्या करेंगे, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ वेपोराइजिंग द लिक्विड अमोनिया फ्रॉम सिलेंडर्स, हीटिंग एट
1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पासिंग ओवर एन एक्टिव कैटलिस्ट। अभी बेटा देखें, अभी हम क्या करेंगे, अमोनिया को एक सिलेंडर में लेंगे, लिक्विड अमोनिया होगी जिसे हम उसको हम सिलेंडर में लेंगे और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे और हम कोई एक्टिव कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो हमें बेटा क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी और बेटा क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अभी देखें कि ये जो हाइड्रोजन हमें मिली है ये बेटा हमें फ्री स्टेट में नहीं है, ये क्या है, नाइट्रोजन के साथ है। तो अभी हम इस नाइट्रोजन को इस हाइड्रोजन गैस से सेपरेट आउट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, इसे बेटा क्या किया जाएगा, कूल। इसे हम कूल करेंगे अबाउट -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जो नाइट्रोजन है वो बेटा किस में चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगी लिक्विड और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी उससे अलग। मीन्स के जब हम इस मिक्सचर को कूल करेंगे तो कूल करने से बेटा क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस है वो -196 डिग्री पे किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, और हाइड्रोजन गैस उससे क्या हो जाएगी, अलग सेपरेट आउट हो जाएगी। तो बेटा आज हमने जो है बात की, हमने कितने मेथड्स पढ़े, फिर आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 4 मेथड जो हमने बेटा पढ़ा वो था स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक मिक्सचर होता है किसका, मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स, और जो स्टीम होती है वाटर की उसे हीट किया जाता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें बेटा क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से कैसे अलग किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। हम क्या करते हैं कि अंडर हाई प्रेशर देके जो कार्बन मिक्सचर थ्रू वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाई प्रेशर पे पानी में क्या हो जाती है, डिसॉल्व, और जो बेटा हाइड्रोजन गैस होती है वो हमें फ्री मिलती है। उसके बाद जो हमने मेथड पढ़ा वो था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज करना बाय अप्लाइंग हीट के ज़रिए। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन था वो बेटा कौन सा था, मीथेन को बेटा जब हमने क्या किया 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया, हीट किया, तो हमें क्या मिला, कार्बन और क्या मिला, हाइड्रोजन, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, कार्बन ब्लैक। ठीक है, कार्बन ब्लैक कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कार्बन ब्लैक बेसिकली है क्या, ये हमारे पास ये हम यूज़ करते हैं रबर इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉर फिलर्स फॉर टायर्स, यूज एज अ पिगमेंट फॉर इंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पेंट्स में, और जो कार्बन का जो पेपर होता है उसे बनाने के लिए। मेथड जो हमने लास्ट वाला मेथड नंबर 6 बेटा जो हमने जिसकी बात की वो था हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया से भी हम बेटा हाइड्रोजन गैस हासिल कर सकते हैं। वो कैसे बेटा, इस प्रोसेस में हम वेपोराइजिंग करते हैं, जो लिक्विड अमोनिया होती है सिलेंडर में से उसे हम हीट करते हैं, हीट कर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेटा उसे हीट किया जाता है, और कोई एक्टिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये जो बेटा नाइट्रोजन हमें मिली, इस नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से कैसे अलग किया जाता है, कैसे सेपरेट आउट किया जाता है, हम क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है उसे क्या किया जाता है, कूल करने से -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करते हैं, तो जो नाइट्रोजन है वो बेटा चेंज हो जाती है किसमें, लिक्विड में, और इसी से हाइड्रोजन क्या हो जाती है, सेपरेट। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस पढ़ी हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन बेटा इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर की जाती है। पहला जो हमने मेथड पढ़ा था बेटा वो पढ़ा था बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हम बेटा डिस्कस करके आए हैं स्टेप वाइज। उसके बाद वाला जो बेटा हमने मेथड पढ़ा था वो था स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। नंबर 3 जो बेटा हमारे पास प्रोसेस था वो था बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोयल। नंबर 4 मेथड जो हमने पढ़ा वो आज स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। नंबर 5 था बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और जो 5वां था हमारे पास बेटा वो था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। आज बेटा हमने बात की कि इसकी हाउ हाइड्रोजन इज़ प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री। हमने हाइड्रोजन के कुछ मेथड्स डिस्कस किए कि हाइड्रोजन इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर की जाती है। कल हम बात करेंगे
एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है और एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर की जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एटॉमिक हाइड्रोजन की। ठीक है बेटा, ओके, खुदा हाफिज़।